हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, उसका रूल्स देखे थे। उसके बाद बताए थे कि किस वर्ब के साथ एस, किस वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा। इतने सारे और कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। आज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, उसका रूल्स, उसका फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसका रूल्स, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर उसका रूल्स। उसी तरीके से 4 सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें जितने भी प्रैक्टिस मतलब सेंटेंसेस आते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव आते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फ्री इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आते हैं। तो चारों सेंटेंस किस तरह से बनाना है उसी का एक्सरसाइज हम करेंगे। और वहाँ पे फार्मूला उधर दिया हुआ है, इधर एक्सरसाइज। तो फार्मूला एक ठुक करके फार्मूला पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज बनाते जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए, तो पहला हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया था, फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका परिभाषा क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसा टेंस होता है जिसमें हिंदी के लास्ट में, हिंदी की जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा हम लोग का, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो। अगर ये सब लगा हुआ रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू डज होता है, इतना बताए थे। उसके बाद उसका जो बनाने का फॉर्मेशंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बताए थे कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 और किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब 1 प्लस एस एस लगे थे। तो वो वाला जो है पिछला वीडियो मैंने बता दिया था। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला हम लोग सेंटेंसेस आता हुआ आता है हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे कहेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, नहीं लगा हुआ रहता है, मतलब ऐसे जो पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, तो ये जो हो गया हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस। तो सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया हुआ रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट बिठाएंगे, उसके बाद वर्ब 1, उसके साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में इसका फार्मूला बताया था, फिर भी मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझने के लिए वाला फार्मूला लिखे और इसका भी एग्जांपल पिछले वीडियो में कराए थे। तो फिर भी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बिठाएंगे, वर्ब, उसके वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब 1 एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं कॉलेज जाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हम लोग का है मैं। का है मैं, क्योंकि मैं बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा हो या फिर जो काम को कर रहा हो वो हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन कॉलेज जा रहा है ना, मैं, तो मैं हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो आई बिठा दिए। उसके बाद वर्ब बिठाना है। यहाँ पे किस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का ना, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो आई गो। कहाँ जाता है, कॉलेज, तो रेस्ट वर्ड यानी कि बाकी जो वर्ड बचेगा वो हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई गो कहाँ जाता है, कॉलेज, तो टू कॉलेज। ये हम लोग का पहला वाला बन गया। दूसरा है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये भी अफर्मेटिव का है, जिसमें देखिए पॉजिटिव नहीं का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ ये भी क्या है, हम लोग का अफर्मेटिव है, वह आपको पढ़ाता है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, वह यानी कि ही, तो ही बिठा दिए। उसके बाद वर्ब बिठाना है। वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में जो काम होगा, जो कार्य होगा वही हम लोग का वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम, अगर कोई सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वर्ब 1 के साथ हम क्या बैठाएंगे, एस या एस। तो यहाँ पे टीचर्स है, तो वहाँ पे और बताए थे कि जो वर्ब के साथ कहाँ पे एस या एस लगेगा, तो वो भी बताए थे कि अगर कोई वर्ड जो है, कोई वर्ब जो है सी एस से ख़त्म होता है तो हम लोग का क्या लगेगा, एस लगेगा। तो यहाँ पे ही टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि बताया था कि ही के साथ क्या लगेगा हम लोग का, वर्ब 1 के साथ एस या एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स के साथ एस लगेगा। तो ही टीचर्स किसको पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपको। तो ही टीचर्स यू का इंग्लिश क्या होता है, आप। तो ही टीचर्स यू हो गया। तीसरा है
तुम मेरी मदद करती हो, तुम मेरी मदद करती हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, ऑब्वियसली तुम, तो तुम का इंग्लिश यू बिठा दिए। उसके बाद काम क्या हो रहा है, मदद करना, तो हेल्प, तो यू हेल्प। और किसकी मदद करती है, मेरी, तो मेरी का इंग्लिश क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू हेल्प मी, हो गया। अब आता है हम लोग का नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वैसा सेंटेंस को कहेंगे जिसमें क्या होगा, नहीं का प्रयोग क्या हुआ रहेगा। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि नहीं का प्रयोग होगा वो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो हो जाएगा हम लोग का नकारात्मक वाक्य। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट बिठाएंगे, उसके बाद डू या डज दोनों में से एक बिठाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सवाल है कि किसके साथ हम लोग डू नॉट, किसके साथ डज नॉट बिठाएंगे। तो यहाँ पे नोट में हम लिख दिए हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग का डू नॉट, डू प्लस नॉट इक्वल टू, अब डोंट भी बोल सकते हैं या फिर डू नॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट बोलिए या फिर डू नॉट बोलिए, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग का डज प्लस नॉट, यानी कि डजेंट पढ़िए या डज नॉट बोलिए, जो भी बोलेंगे दोनों सही है। या फिर आप डज नॉट भी बोल सकते या शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोलिए, डोंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बता दिए कि किसके साथ डू नॉट, किसके साथ डज नॉट, यानी कि किसके साथ डोंट और किसके साथ डजेंट लगेगा, मैंने बता दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे नेगेटिव सेंटेंस का, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस का। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिखा भी हुआ है, जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बैठाना है, सब्जेक्ट बैठाना है। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, आई, यानी कि मैं, तो मैं का इंग्लिश आई हो गया, मैं आपको नहीं जानता हूँ। यहाँ पर डू या डज बैठाना है, तो आई के साथ हम लोग का क्या लगेगा, डू या डू नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई के साथ हम लोग क्या लगा, डोंट या डू नॉट। तो आई डोंट दीजिए या फिर डू नॉट दीजिए, जो भी देंगे। तो आई डोंट, इसके बाद नहीं, उसके बाद क्या बैठाना है हमको, इतना तक का काम हो गया। उसके बाद हमको वर्ब बैठाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, जानना, जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो। तो आई डोंट नो, किसको नहीं जानते, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपको, तो यू, तो आई डोंट नो यू, हो गया, खत्म। उसके बाद वह सब्जी नहीं बेचता है, वह सब्जी नहीं बेचता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे वह सब्जी नहीं बेचता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले बिठाइए, तो वह सब्जी, वह जो है वह का इंग्लिश ही, उसके बाद बेचना का इंग्लिश, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा हम लोग का, ही के साथ डजेंट लगेगा या डज नॉट, जो भी दे, तो ही डजेंट, ही डजेंट हो गया। उसके बाद क्या काम हो रहा है यहाँ पर, बेचने का, तो बेचने का इंग्लिश क्या होता है, सेल, तो सेल दे दिए, ही डज नॉट सेल। और सब्जी का इंग्लिश वेजिटेबल, खत्म, खल्लास, बात खत्म, बस यही तो है, इतना आसान, फिर भी नहीं हो रहा। तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है, हम लोग बंगाली नहीं बोलते, हम लोग बंगाली नहीं बोलते, मैं बंगाली बोलता हूँ, हमें बंगाली, हमें बांग्ला को कथा जानी, तो हम ऐसे ही लिख दे हैं बनाने के लिए, तो हम बंगाली नहीं बोलते। तो यहाँ पे देखिए हम बंगाली नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बंगाली नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, हम लोग हैं, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो वी बिठा दिए, उसके बाद वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। चलिए डू नॉट बिठा देते हैं यहाँ पे, डू नॉट या फिर डोंट, जो भी बोलते, वी डू नॉट। और बोलना का इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग का वर्ब क्या है, डू या डज नॉट के बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पे बोलना, बोलना का इंग्लिश स्पीक। तो वी डू नॉट या वी डोंट स्पीक। और बांग्ला तो क्या हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा यहाँ पे, तो वी डू नॉट स्पीक बंगाली, खत्म, टाटा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वैसा सेंटेंसेस होता है जिसमें क्या होता है, सवाल किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें देखिएगा कि जिसमें सवाल किया जाएगा, पर्सन में पूछा जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे फॉर्मूला क्या है, हम लोग को WH फैमिली बिठाएंगे, उसके बाद डू या डज दोनों में से एक बिठाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बिठाएंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनवाचक है ना, ये जो है पर्सनवाचक वाक्य है, तो पर्सनवाचक वाक्य में पर्सन पूछा जा रहा है, तो हर सवाल में क्वेश्चन मार्क इस तरह से तो लगाया जाता है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बिठाना है। तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, व्हाट इज WH फैमिली, तो यहाँ पे लिख दिए व्हाट, व्हाई, हु, हुज, होम, वेयर, व्हेन, व्हिच, etc, ये जो है हम लोग का WH फैमिली है, क्योंकि इसी से सवाल किया जाता है, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग, इससे
वाई यू आर वीपिंग, तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है, इसलिए इसे WH फैमिली। और यहाँ पे WH फैमिली इसलिए भी बोला गया कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे सबके W के बाद क्या है, H है, W के बाद H है, W के बाद H है, इसलिए इसे WH फैमिली कहा जाता है। तो फॉर्मूला देख ले WH फैमिली, उनमें से डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट बिठाएंगे, उसके बाद वर्ब वन पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बिठाएंगे। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तुम क्या करते हो, पहला सवाल है हम लोग का, तुम क्या करते हो। अब देख रहे हैं यहाँ पे तुम क्या करते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली। तो यहाँ पे WH फैमिली बिठाएंगे, तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, क्या है, तो क्या क्या इंग्लिश क्या होता है, व्हाट बिठा दिए। WH फैमिली का काम हो गया हम लोग का। उसके बाद हमको डू या डज बैठाना, तो डू या डज किसके अनुसार बैठाएंगे, ये जो सब्जेक्ट रहेगा हम लोग का उसके अनुसार। तो यू के साथ हम लोग ये बताए थे, जैसे यहाँ पे यू के साथ क्या होता है हम लोग का, डज होता है यू के साथ। जैसे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में देखें कि जिसके साथ हम लोग का डज नॉट लगेगा उसके साथ डज हो जाएगा, जिसके साथ हम लोग का डू नॉट लग रहा था उसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा। तो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ हम लोग का क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा, तो व्हाट डू। उसके बाद क्या बैठाना हम लोग को, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश यू, तो व्हाट डू यू, और करना का इंग्लिश डू होता है, तो व्हाट डू यू डू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उम्मीद है समझ में आएगी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिया स्कूल क्यों जाती है। अब है रिया स्कूल क्यों जाती है, तो पढ़ने जाती है भाई। तो यहाँ पर रिया स्कूल क्यों, तो यहाँ पर देखिए सवाल किया गया, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर भी, तो वहाँ स्कूल क्यों जाता है, तो ये भी देखिए ता है, यहाँ पे सवाल भी किया गया है। तो सबसे पहले क्या बैठेंगे, WH फैमिली क्या है यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई। और बताए थे कि वाई के उसके बाद जो है डू या डज बैठना, तो डू या डज किसका अनुसार बैठेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट है रिया यानी कि सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग का क्या लग रहा था, डज नॉट लग रहा था, तो यहाँ पे डज नॉट तो नहीं लगेगा, डज लगेगा, तो यहाँ पे वाई डज हो जाएगा। डज का है बैठा, डू का है नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ पे रिया जो है एनी नेम कोई एक सिंगुलर नंबर है या सिंगुलर नाउन है, कोई एक नाम है, इसलिए यहाँ पे डज बैठा, तो वाई डज। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, रिया है, तो वाई डज रिया कहाँ, उसके बाद वर्ब क्या है हम लोग का, जाना का इंग्लिश गो, कहाँ जाता है स्कूल, तो गो टू स्कूल या स्कूल, ओके बात खत्म। तीसरा सेंटेंस हम लोग का है, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल में देखें कि ये जो था बीच में क्या है, ये फर्स्ट में क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में क्या हुआ रहता है तो हम लोग का जो है WH फैमिली से शुरू होगा, यानी कि WH फैमिली से जो शुरू करेंगे। अगर बीच में क्या रहता है, तो अगर पहले के आगे अगर क्या लगा हुआ रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज से शुरू करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या लगा हुआ रहता है हम लोग का, किया जो क्वेश्चन वर्ड जो है अगर किया बीच में रहता है तो उसमें WH फैमिली व्हाट से शुरू करेंगे। अगर किया जो है पहले लगा हुआ रहता है, आगे लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे हम किससे शुरू करेंगे, डू डज से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ के अनुसार उसके अनुसार हमको क्या बैठाना है, डू डज बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या नहीं है, पहले क्या है, तो डू डज से शुरू करेंगे, तो डू डज में से यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। क्यों डज लगे, क्योंकि ये जो है वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है हम लोग का, ही होता है, लेकिन सबसे पहले हम ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज बिठाएंगे सबसे पहले, काहे, क्योंकि वहाँ पे किया जो है पहले है, तो वाई, तो पहले हो जाए डज ही, डज के बाद क्या सब्जेक्ट ही बिठा दिए। उसके बाद खेलने का इंग्लिश प्ले, तो डज ही प्ले, क्या खेलता है क्रिकेट, तो डज ही प्ले क्रिकेट हो गया। ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किसको कहेंगे, वैसा सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी किया जाएगा और नहीं भी लगा हुआ रहेगा, मतलब वैसा वर्क जिसमें नहीं का भी प्रयोग किया जाएगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा, वो सेंटेंस हम लोग का हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें भी सबसे पहले WH फैमिली बिठाएंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। इसका एक्सरसाइज भाई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे पहला सवाल हम लोग का है, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं, यहाँ पे सवाल भी किया गया है, नहीं भी लगा हुआ है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो तुम क्यों नहीं पढ़ाते, तो इसका कैसे बनेगा इसको, तो सबसे पहले हम लोग क्या बैठे हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या है यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई
कोड़ा करके बिठा दिए। उसके साथ डू या डज में से क्या बैठेगा, हम लोग डू बिठाएंगे क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट बिठाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम का इंग्लिश यू, तो वाई डू यू। उसके बाद क्या बैठाएंगे, नॉट, तो वाई डू यू नॉट। उसके बाद क्या बैठाना पड़ेगा हम लोग को, वर्ब बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ब क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। हो गया कि वाई डू यू नॉट टीच, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ाते। इसको और एक तरीके से बना सकते हैं कि वाई डोंट यू टीच। अगर हम लिखे कि डू नॉट को डायरेक्ट डोंट अगर लिखेंगे डायरेक्टली, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई डोंट यू टीच डायरेक्ट अगर बिठाना चाहे तो हम यहाँ पे डू नॉट को डायरेक्ट हम यहाँ पे WH फैमिली के बाद बिठा देंगे, तो वाला डोंट लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट बिठा देंगे। तो आप इसको जो है इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी दोनों सही है। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस का, आयर्स अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है। यहाँ पर भी देखिए क्यों नहीं, सवाल भी क्या गया है, नहीं भी लगा हुआ रहा है ऊपर से। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली यहाँ के क्या है, वाई, तो वाई। उसके बाद क्या है, डू या डज बिठाएंगे, तो वाई डू या डज बिठाएंगे, यहाँ पे डज बिठाएंगे, क्यों, क्योंकि आयंस ए भी सिंगुलर नंबर है, तो वाई डज हो जाएगा। अगर आप चाहे डायरेक्ट इस तरीके से तो वाई डजेंट भी यहाँ पे बिठा सकते हो, वाई डजेंट। उसके बाद सब्जेक्ट, ये इतना तक का काम होगा, सब्जेक्ट बिठाएंगे, सब्जेक्ट क्या हम लोग का, आयंस, तो वाई डजेंट आयंस। अंग्रेजी नहीं सीखता, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे इतना तक होगा, वर्ब क्या है हम लोग का यहाँ पे, सीखना का इंग्लिश लर्न। क्या सीख रहा है बच्चा, इंग्लिश, तो इंग्लिश। क्वेश्चंस मार लगे सब में, तो वाई डजेंट आयंस लर्न इंग्लिश, या फिर आप इस तरह से बोलते हैं वाई डज आयंस नॉट लर्न इंग्लिश, दोनों सही। आप इस तरह से भी आपका चॉइस ही जीरो, आपको जिस तरह से बनाना है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, क्या वह झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर भी देखिए पहले क्या है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो हमको बताए थे उसमें वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर पहले क्या आता है तो हम लोग का डू डज से शुरू हो जाएगा। तो डू डज से शुरू करेंगे तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वहाँ का इंग्लिश होता है ही, लेकिन ही है तो क्या बैठेगा हम लोग का, डज बैठेगा, तो डज बिठा दिए। उसके बाद क्या बैठेगा, सब्जेक्ट बिठाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का है ही, तो डज ही। उसके बाद क्या बैठाएंगे, नॉट बिठाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट वाई डज ही नॉट। उसके बाद झूठ बोलने का इंग्लिश क्या होता है, टेल आ लाई होता है, टेल आ लाई होता है। अब फिर अब इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, डजेंट, क्योंकि आपको बताया वो ऊपर, डजेंट ही टेल आ लाई, क्या वह झूठ नहीं, टेल आ लाई, दोनों सही हैं। अब जिस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमने नॉट को डायरेक्ट यहाँ पे टान के बिठा दिया, तो वहाँ पर डजेंट ही टेल आ लाई या डज ही नॉट टेल आ लाई। तो आज हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सरसाइज देखा। उसको अच्छा फॉर्मूला भी बताए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, इतना सारा देखे। उसके बाद जितने तीन प्रत्येक का तीन एग्जाम्पल देखे, उसके बाद बनाए कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।